आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र का छठा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम साबरमती नदी के बारे में, पश्चिम बनास नदी के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा इनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो स्क्रीन पर साबरमती नदी। साबरमती नदी है राजस्थान का, आप जैसे देख पा रहे हो इसमें हमने उदयपुर दर्शाया गया है। उदयपुर जिले से साबरमती का उद्गम हो रहा है। ये देख पा रहे हो आप ब्लू कलर की जो लाइन है, ये साबरमती नदी है जिसका उद्गम उदयपुर से हुआ है। उदयपुर में किस स्थान से इसका उद्गम होता है? दक्षिण अरावली से हुआ है इसका उद्गम। तहसील की हम बात करते हैं तो टड़ा तहसील है, गांव का नाम है पदराड़ा गांव से साबरमती नदी का उद्गम हुआ है। और ये अहमदाबाद होती हुई, गांधीनगर होती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती, यानी कि राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में कहां पर समाहित हो जाती है? खंभात की खाड़ी में। तो इसका उद्गम उदयपुर से ध्यान में रखना है। और इसका जो मुहाना है, या आप उसका मिलन भी कह सकते हो, या ये कहां पर जाके विलय हो जाती है? खंभात की खाड़ी में। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा हमने देखा कि इसे सभी राजस्थान में साबरमती के नाम से जाना जाता है, साबरमती नदी। इसका नामकरण कैसे हुआ होगा? इस नदी का जो नामकरण है वह साबर व हाथमती नामक नदियों की धाराओं के मिलने के कारण साबरमती नाम पड़ा इसका। ध्यान रखना होगा, साबर नाम और हाथीमती नामक नदियों की धाराओं के मिलने से इसका नाम साबरमती कहलाया। तो अब हम दूसरी ओर बात करते हैं कि साबरमती का इसी तरीके से जब नामकरण हुआ है तो इसका कोई प्राचीन नाम भी होगा। तो वो प्राचीन नाम क्या था? भोगवा। भोगवा, आपको क्या ध्यान में रखना है? साबरमती का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो भोगवा नाम ध्यान में रखना है आपको। जब साबरमती का उद्गम उदयपुर से हुआ और इसकी खंभात की खाड़ी में जाकर के अपने आप को समाहित कर लेती है, तो साबरमती की कुल लंबाई कितनी है? पूछा जा सकता है प्रश्न में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी मोस्टली रीट का है, हाई कोर्ट के हैं, पटवारी का होने वाला है, तो इनमें पूछा जा सकता है। इंडिया लेवल की नदी है ये। हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अक्सर पूछा जाता है, एक एसएससी एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है। तो साबर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन में बहुत कुछ होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ कुल लंबाई 371 किलोमीटर। साबरमती की नदी की लंबाई जो है 371 किलोमीटर नदी की लंबाई है। बात करते हैं कि साबरमती राजस्थान में कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, तो मात्र 29 किलोमीटर प्रवाहित होती है। जैसा आप देख पा रहे हो, उदयपुर से निकलने के बाद ये उदयपुर से आउट हो जाती है, यानी कि केवल 29 किलोमीटर। साबरमती जो नदी है राजस्थान में केवल 29 किलोमीटर ही बहती है। इस बात को आप ध्यान रखना, कुल लंबाई और राजस्थान में बहने वाली लंबाई को। साबरमती की सहायक नदियां भी हैं जिनको हम देखते हैं। साबरमती की मुख्यतः सहायक नदी ये देखिए आप, वाकल है, हथमती है, बेतरक है, मेशवा है, माजम नदी है, सेही और नाड़ी, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी को हम नोट्स के माध्यम से भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नदी का नाम साबरमती नदी है, ठीक है, जिसको प्राचीन नाम भोगवा भी कहा गया है। इसका अन्य नाम भी है, उद्गम स्थल पर इसे वाकल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जहां पर इसका उद्गम होता है वहां पर इसे वाकल के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखना कि जहां पर इसका उद्गम होता है वहां पर इसे अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो है वाकल। उद्गम की हम बात करते हैं तो पदराड़ा गांव जो तहसील कोटड़ा में है, स्थित है उदयपुर के अंदर, और दक्षिणी अरावली से यह नदी प्रवाहित होती है। और इसके प्रवाह क्षेत्र कौन से हैं? हम प्रवाह क्षेत्र की ओर देखते हैं तो राजस्थान के बाद गुजरात है, और गुजरात में जाकर के बाद में कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो उदयपुर और गुजरात को ध्यान में रखना है। संगम की हम बात करते हैं तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के अपने आप को समाहित कर लेती है। विशेष विवरण की ओर हम देखते हैं तो जो
साबरमती नदी है, महात्मा गांधी ने भी इस पर कुछ कार्य किया था। तो साबरमती नदी को आसानी से छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि साबरमती के तट पर एक आश्रम भी बसा हुआ है जो महात्मा गांधी के द्वारा बसाया गया था। तो इसके तट पर गांधीनगर बसा हुआ है जो कि अहमदाबाद में है। गांधी जी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी के तट के किनारे पर बसा हुआ है। सहायक नदी की हम फिर से बात कर लेते हैं। मेशवा, माजम, वाकल, सेही, बेतरक, हतमती, नाड़ी, हर, नाव नदी, मधुमती आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और साबरमती नदी में इनकी कोई महत्वपूर्ण सहायक नदी नहीं है, यानी कि इसकी सहायक नदियों में से कभी कोई प्रश्न पुटअप नहीं हुआ है। तो आपको ज्यादातर साबरमती के ऊपर ही डिपेंड रहना है। इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। साबरमती के बाद आ जाती है पश्चिमी बनास। ये जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये राजस्थान, और राजस्थान में आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा सिरोही जिला। इसके उद्गम की हम बात करते हैं तो ये माउंट आबू सिरोही के निकट सानवाड़ा नामक स्थान से होता है इसका उद्गम। पश्चिमी बनास का जो उद्गम है वो आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू से सिरोही के निकट सानवाड़ा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और ये बहती बेती कच्छ के रण में यानी कि अरब सागर की ओर अपने आप को समाहित कर लेती है। तो देखिए आप, ये लिटिल रण यानी कि कच्छ के रण की है, यहां पर ये सिरोही से निकलती है और पश्चिमी बनास बहती हुई गुजरात में बहती हुई लिटिल रण यानी कि कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो सिरोही जिले में 50 किलोमीटर तक बहती है। आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी बनास कितने किलोमीटर बहती है राजस्थान में, तो मात्र राजस्थान के सिरोही जिले में 50 किलोमीटर ही बहती है। पश्चिमी बनास नदी जो है मात्र 50 किलोमीटर बहती है और बाकी की जो नदी है वो गुजरात राज्य में बहती हुई कच्छ के रण में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो जो पश्चिमी बनास है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है और जिसमें से 50 किलोमीटर वो राजस्थान के सिरोही जिले में बहती है। तो आपको कुल लंबाई भी ध्यान रखनी है, 260 किलोमीटर। पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सूकली, जिसे सीपू के नाम से भी जानते हैं, कुकड़ी, गोहलन, धारवेल। ठीक है, अब हम कुछ बढ़कर के आपको बता रहे हैं कि इसमें जो सहायक नदियां हैं, सूकली नदी है, खारी नदी है, सुकेत नदी है, बलराम नदी, सीपू नदी, सेवरन नदी, धारवोल नदी, कुकड़ी नदी, गोहलन नदी आदि ये सहायक नदियां हैं पश्चिमी बनास की। हम नोट्स के रूप में बात कर लेते हैं, लिखित रूप में भी हमें कुछ देना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नदी जो कि पश्चिमी बनास है, राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का अफवाह तंत्र जो कि भाग हम 6 में पढ़ रहे हैं। तो इसका उद्गम हमने पहले भी देखा था, सिरोही जिले से इसका उद्गम होता है सानवाड़ा नामक स्थान से। माउंट आबू सिरोही जो कि जाना माना एक स्थान है पर्यटन दृष्टि से। मुहाना कच्छ की खाड़ी गुजरात में होता है। प्रवाह क्षेत्र वैसे ही जैसे साबरमती है वैसे ही पश्चिमी बनास है। प्रवाह क्षेत्र जो है सिरोही राजस्थान से गुजरात, ठीक है, सिरोही में 50 किलोमीटर बहती है और गुजरात में शेष यानी कि 210 किलोमीटर प्रवाहित होती है। बांध की हम बात करते हैं तो सिरोही में बनास नदी के ऊपर, पश्चिमी बनास नदी के ऊपर बांध बना हुआ है जिसका नाम है स्वरूपगंज। सिरोही में है ये, उसमें बना हुआ है, बनास बांध के नाम से जाना जाता है उसे। और इसके विशेष तत्व की हम बात करते हैं तो देखिए, गुजरात का जो प्रसिद्ध शहर है जिसे दिशा भी कहते हैं और डीसा भी कहते हैं, दोनों एक ही है लेकिन उच्चारण से ध्वनि अलग निकलती है। दिशा और दिशा नदी के किनारे स्थित है। ये किस नदी के किनारे? पश्चिमी बनास के नदी के। हमने पहले भी देखा था कि पश्चिमी बनास की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। राजस्थान के सिरोही जिले में मात्र 50 किलोमीटर प्रवाहित होती है और जो बाकी की 210 किलोमीटर है वह राजस्थान में न होकर के गुजरात प्रांत में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।